मौसम ए होली है, दिन आए हैं रंग और फाग के। हमसे तुम कुछ मांगने आओ बहाने फाग के। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला होली का यह पावन पर्व सर्दी के अंत और ग्रीष्म के प्रारंभ के संधि काल में और बसंत की सी वृद्धि समृद्धि के मादकता वातावरण में अपनी उपस्थिति देता है। वासंती पवन के साथ फागुनी रंगों की बौछार लिए होली का यह त्यौहार प्रेम, हर्ष, उल्लास, हास्य, विनोद, समानता, चेतनता और जागृति का पर्व है। यद्यपि इस पर्व के मनाए जाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, तथापि इसे मनाए जाने के सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कारण भी है। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारों होली का त्योहार। सब रंगों को मिलाकर पानी में सतरंगी नदियां बहाई हैं, कर देंगे सबके चेहरों को लाल, होली की ऐसी खुमारी छाई है। होली पर्व के पीछे पौराणिक गाथा भी है, आप सुने भी होंगे। और सर्वप्रचलित कथा के अनुसार होली तब से मनाई जाती है जब सत्याग्रही विष्णु भक्त भगवान को छल प्रपंच से मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने यथासंभव प्रयत्न किए। हार कर उसने अपनी बहन होलिका को आग में बैठाकर प्रहलाद को जला डालने हेतु निर्देशित किया। आग में नहीं जलने का वरदान पाकर भी जल मरी वह होलिका। होलिका की दुष्टता का अंत हुआ। उधर सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का जो कभी विरोध सत्य की रक्षा के लिए किया, उसमें सत्य की ही विजय हुई। नरसिंह अवतार में प्रकट होकर स्वयं भगवान विष्णु ने व्यक्ति की पूजा करने वाले हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। जो पूरी सर्दी नहीं नहाए, हो रही उनको नहलाने की तैयारी। बाहर नहीं तुम आए हो, घर में आकर मारेंगे पिचकारी। इस त्योहार के पीछे पौराणिक कथाएं जो भी रही हैं, किंतु इसके साथ वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रीष्म और शीत ऋतु के संधि काल में अनेक संक्रामक रोग पनपते हैं। वातावरण में कीटाणुओं की वायु में उपस्थिति को नष्ट करने के लिए होलिका दहन किया जाना जरूरी है। टेसू के रंगों के प्रभाव से चेचक माता जैसी बीमारियों का शमन भी किया जाता है। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार। मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। होली का यह पर्व सुख समृद्धि का पर्व है। फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, इसलिए वासंती नौ संश्येष्टि का परिवर्तन रूप भी है होली। इसी शुभ दिन होली की पवित्र अग्नि में अन्न की बालियों को भून कर खाया जाता है। होली के इस सामूहिक यज्ञ में प्रत्येक गांव, नगर के लोग समिधा और कंडों का संग्रह करते हैं और पूर्णमासी के प्रदोष काल में घर के चौड़े आंगन में किसी चौराहे पर गोबर से लिपि पुती पवित्र भूमि पर शमी वृक्ष का खंभा लगा दिया जाता है और उसके चारों तरफ संग्रह की गई पलास, आम, पीपल, खैर के संचित काष्ठ, घास फूस और उपलों को घेरा जाता है। नारियल के लच्छे लपेट कर यज्ञ की पूर्णाहुति, मिठाई, गुड़ आदि चढ़ाए जाते हैं। अग्नि के हवि पात्र में पकाई गई अन्न के बालियों का प्रसाद वितरण किया जाता है। होली आई, सतरंगी रंगों की बौछार लाई, ढेर सारी मिठाई और मीठा मीठा प्यार लाई। प्यार के रंगों से भरें पिचकारी, मोहब्बत के रंगों से रंग दें दुनिया सारी। मुबारक हो आपको होली। होली का त्यौहार मनाए जाने के सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व में से यह प्रमुख है कि होली समानता, सद्भाव और मित्रता का पर्व है। इस दिन छोटे बड़े सभी अपनी सामाजिक पद प्रतिष्ठा भूल कर मनोमालिन्य दूर करते हैं। अपने विरोधी भावों को छोड़ स्नेही भाव तरंगों में सराबोर होकर हास्य और विनोद करते हैं, फगुआ गाते हैं। होली के इस पवित्र त्यौहार में समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ विकृतियों का प्रवेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं हम इसके मूल स्वरूप को विस्मृत न कर जाएं। होली के दिन स्वाभाविक सहज हास्य विनोद के स्थान पर कुरुचिपूर्वक अश्लील, भद्दे, पतनकारी मनोभावों का प्रयोग होने लगा है।
किसी सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए इसे छेड़छाड़ कर रूप देना उचित नहीं है। कई अवसरों पर अपने से सम्माननीय स्त्रियों के प्रति अमर्यादापूर्ण आचरण करते हुए इसकी गरिमा महत्व को भूल जाते हैं। होलिका को गाली देने का आशय कुछ दूसरे अर्थों में लेने लगे हैं। कुछ तो होली के अवसर पर अपनी बुराइयों को पवित्र आग में होम करने के बजाय प्रतिशोध की भावनाओं में जलकर अमानवीय कृत्य करते हैं। मदिरा और भांग का आवश्यकता से अधिक सेवन असंतुलित बना देता है। टेसु पलाश के प्राकृतिक रंगों के स्थान पर गहरे रासायनिक रंगों, कीचड़, वार्निश इत्यादि का भी प्रयोग होने लगा है। होली के लिए हरे भरे वृक्षों की कटाई करने में लोग संकोच नहीं करते हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदायक है। महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली में। यदि हम इन दोषों से दूर रहकर होली के वास्तविक परंपरागत स्वरूप को कायम रखते हैं तो इस त्यौहार की जो महिमा है, गरिमा है, वह बनी रहेगी। क्योंकि होली तो जीवन की उल्लासमयता और उज्ज्वल का प्रतीक है, उज्ज्वलता का पर्व है। अपने विचारों, भावों को क्रियात्मक संस्कार देने का यह पर्व है। सबको एक रंग में, मानवता के रंग में रंगने का यह पर्व है। फागुने उन्माद के रंग रंगीले रंगों का, फाग और अबीर का अपने सभी स्नेही जनों के लिए हार्दिक शुभकामनाओं को प्रकट करने वाला यह पर्व है होली। दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्यौहार ही है ऐसा, रंगों में डूब जाने का मौसम है।